दिव्य दृष्टि भगवान ने 9वें 10वें अध्याय में दिव्य दृष्टि का वर्णन किया है। दिव्य दृष्टि अर्जुन को दिया है ना। दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है ना आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा की आंख। आत्मा की आंख को खोल देना। आत्मा के आंख पर पट्टी बांधी है। जैसे आदमी की आंख पर पट्टी बांधी है तो कोई दिखाई देगा सामान? आंख रहते हुए कुछ दिखाई नहीं देगा। वैसे आत्मा योगेश्वरों का चरित्र है। और योगेश्वरों के चरित्र में प्रकृति का उसमें बिल्कुल लेस मात्र भी उसमें मिलावट नहीं है। वो प्योर है एकदम अध्यात्म। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। वो योगेश्वर होता है, पुरुष होता है, ईश्वर है, समस्त योगों का ईश्वर है। वो पहुंचे हुए लोग होते हैं, वही करा सकते हैं, सब नहीं करा सकता है। ये धर्म गुरु लोग तो आज के धर्म की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन धर्म गुरुओं का पहुंच नहीं है। तो पहले ही कह दिया है, इसमें अखंड समाधि की बात होती है। ये योगेश्वरों का चरित्र है। और जो राधे राधे, आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज संत यात्रा में मैं आपको एक और दुर्लभ संत जी के दर्शन कराने वाला हूं, जिनके सत्संग के लिए काफ़ी भक्तों ने फ़ोन कॉल्स किए। तो उन्हीं महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं और जानते हैं उनका अनुभव और दिव्य वाणी। बहुत ही अद्भुत सत्संग आज होने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। संत यात्रा के साथ संतों की ओर। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और महाराज जी ठीक है? और बढ़िया है, आनंद में ठीक है। ऐसे स्वास्थ्य थोड़ा, गर्मी का सीजन है, थोड़ा मिस हो जाती है। हाँ, गर्मी तो बहुत अत्यधिक मात्रा में पड़ने लग गई है। भयंकर गर्मी पड़ रही है, क्या करेंगे। मौसम तो भाई अपना कार्य करेगा ही, छोड़ेगा नहीं। और कैसे चल रही है अपनी? बस महाराज जी कृपा है। काफी भक्तों ने बोला था महाराज जी का सत्संग नहीं आया बहुत दिनों से, तो मैंने कहा चलो महाराज जी क्या ना, हम चले गए बाहर भाई, थोड़ा सा तो भाई लेट हो गई, इसलिए जी कई भक्त इंतजार कर रहे होंगे, ऐसी बात ना है जी। तो आज उनके लिए कुछ ऐसे ही कुछ दिव्य वाणियों का अपना है ना रसास्वादन कराएंगे। जी अवश्य। आज का एक अद्भुत जीवन चरित्र है जी। और इस जीवन चरित्र में जो है योगेश्वरों का चरित्र है। योगेश्वरों, हाँ, योगेश्वर चरित्र है। जी। कृष्ण एक योगेश्वर थे, जी। ऐसे कई योगेश्वर हैं। उन योगेश्वरों का चरित्र का रहस्य क्या है? जी। क्यों योगेश्वर का है? योगों का ईश्वर। गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने जो वर्णन किया गीता का है ना, अर्जुन के सामने जो गीता तो बहुत पुरानी है ना जी। गीता तो कृष्ण भगवान ने पहले सूर्य भगवान से बताया था, सूर्यदेव से। और सूर्यदेव से अनादिकाल की बात है। वो फिर जो है सूर्यदेव ने वैवस्वत मनु से बताया उसी गीता के ज्ञान को, जो अध्यात्म, प्योर अध्यात्म। और फिर वही गीता धीरे धीरे है ना अर्जुन के समक्ष में द्वापर युग में कृष्ण जब आए, वही गीता का जो सार है 18 अध्याय का जो गीता है, उसको अर्जुन के मोह, जो पारिवारिक संबंधी मोह बैठे हुआ था मन के अंदर, उसी मोह को नाश करने के लिए जी है ना, कि जब तक से अर्जुन का मोह भंग नहीं होगा तब तक से ये दुष्टों का संहार नहीं होगा। तो उन दुष्टों को कौरव जो दल थे उनके भाई, तो उन सबों के जो दुराचारी दुष्ट थे, इतने दुष्ट थे, साधारण दुष्ट नहीं थे है ना, भयंकर। बताओ, द्रौपदी की चिरहरण किया, लक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचाया, अभिमन्यु को षड्यंत्र से मारा। और उसके बाद भी कृष्ण ने कहे कि केवल 5 ग्राम दे दो, केवल 5 ग्राम रखो धरती तमाम। तो क्या कहा दुर्योधन ने? सुई का अग्रभाग भी नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत दूर है, सुई का अग्रभाग भी नहीं दूंगा। उसके भुजाओं में दम है तो हमसे युद्ध करके ले ले। इतना अहंकार था। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, समझौता में शांति दूत बन के गए थे ये। जब नहीं माना था तो युद्ध हुआ। युद्ध के मैदान में ये गीता का जब
अर्जुन के लिए जो प्रेरणा देने रहे युद्ध के लिए, माने हौसला दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई देख, ये धर्म अधर्म का युद्ध है। यहाँ धर्म अधर्म का सवाल है, यहाँ कौरव पांडव का सवाल नहीं है। तो धर्म अधर्म के युद्ध में ये अधर्मी है, पापी है, दुष्ट है, इनको हमें मारना जरूरी है। इसीलिए मेरा धरती पर अवतार हुआ है, होता है। इसीलिए होता है मेरा धरती पर अवतार, जब जब बढ़ते असुर अभिमानी तब करते नरसंहार, है ना। तब तक नरसंहार करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, धरती की रक्षा करते हैं, संत और ब्राह्मणों को सुखी करते हैं, है ना, और दुष्टों का संहार करते हैं। यह गीता का जो 18 अध्याय का गीता है, इसमें भगवान ने जो अपने दिव्य मुखार बिंद से जो बात बोली है, वो बिल्कुल ओरिजिनल है। उसमें थोड़ा सा भी लेस मात्र भी इधर उधर का नहीं है, कोई लपेट कर दे, नहीं, प्योर है वो। अध्यात्म, प्योर अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा संबंधी ज्ञान। तो उसी आत्मा के उद्धार के लिए अर्जुन को जो ज्ञान दिया, और कि भाई देख अर्जुन, अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है तुम्हारे अंदर में छुपा हुआ शक्ति है, जो दिखाई नहीं देता है साधारण इन दृष्टियों से, इन नजरों से तो दिखाई नहीं देगा। उसके लिए एक दिव्य दृष्टि होती है, जिन दिव्य दृष्टि से तुमको वो चीज दिखाऊंगा, है ना। तो ऐसे दिव्य दृष्टि भगवान ने 9वें 10वें अध्याय में दिव्य दृष्टि का वर्णन किया है। दिव्य दृष्टि अर्जुन को दिया है ना। दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है ना आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा की आंख, आत्मा की आंख को खोल देना। आत्मा के आंख पर पट्टी बांधी है, जैसे आदमी की आंख पर पट्टी बांधी है तो कोई दिखाई देगा सामान, आंख रहते हुए कुछ दिखाई नहीं देगा। वैसे आत्मा के ऊपर जो माया का आवरण चढ़ा हुआ है, उस आवरण को उन्होंने ज्ञान के दृष्टि से हटाया, ज्ञान का प्रकाश किया उन्होंने, आत्मज्ञान का। और उसी आत्मज्ञान के द्वारा उन्होंने बहुत मार्मिक बात कहे, है ना। वो योगेश्वर इसीलिए कहे गए, योगेश्वरों का ना कहे, योगेश्वरों का चरित्र है। और योगेश्वरों के चरित्र में प्रकृति का उसमें बिल्कुल लेस मात्र भी उसमें मिलावट नहीं है, वो प्योर है एकदम अध्यात्म। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। वो योगेश्वर होता है, पुरुष होता है, ईश्वर है, समस्त योगों का ईश्वर है वो, समझे ना। अगर उस स्थिति पर कोई मानव पहुंच जाता है, अपने योगेश्वर की स्थिति पर पहुंचना कठिन ना है, ईश्वर की गति पर पहुंचना कठिन ना है जीव को, है ना। लेकिन होता क्या है कि प्रकृति से परे जाना पड़ता है ना। प्रकृति ही इसमें बाधा है। प्रकृति यानी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, है ना, ये सब प्रकृति है। और ये पंचभौतिक प्रकृति है। पंचभौतिक प्रकृति में ये जो नश्वर प्रकृति को बताई गई है, भगवान कृष्ण ने इसे जड़ प्रकृति का करके बताया है गीता में। जड़ और चेतन दो चीज का विभाजन किया है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। तो जड़ प्रकृति को उन्होंने माइक प्रकृति बताया, है ना, जो नश्वर प्रकृति है, जो हम इस आंखों से देखते हैं, इन बुद्धि से विचारते हैं, इन मन के द्वारा हम अपने, है ना, संसार के कार्यों को करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। जन्म से मृत्यु हमारी मतलब तक यही लीला चलती रहती है हर जीव प्राणियों को जो इस प्रकृति में रहता है। और इससे परे एक प्रकृति है तुम्हारी, वही चेतन प्रकृति है, वही आत्मा की प्रकृति कही गई है। उस प्रकृति में कोई बिरले पुरुष पहुंचता है, और जो पहुंच जाता है वो योगेश्वर के पद को प्राप्त कर लेता है जी। जैसे बहुत से कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, कबीर हैं, नानक हैं, रैदास हैं, बहुत सारे ऐसे हैं ये योगेश्वर कि उस स्थिति पर पहुंच करके अपने को देखा है जी। अपने को निहारा है कि मैं कौन हूँ, अपने शकल को पहचाना है, आत्मानुभूति हुई है उनको। तो एक ऐसी दृष्टि है भीतर में तुम्हारे अंदर में, वो ज्ञान की दृष्टि है।
और जो ज्ञान की दृष्टि जब खुल जाती है ना, यही लोक में नहीं, तीनों लोकों में भ्रमण करता है वो आत्मा भ्रमण करती है और तीनों लोकों की मालिक है, तीनों लोकों में उसका राज्य है ना। लेकिन उस गति पर पहुंचना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि साधक वहां तक पहुंच नहीं पाता है, और वहां तक पहुंचने में कठिनाई नहीं है, जो पहुंचा हुआ है उसलिए तो आसान हो जाता है। मान लीजिए हमें दिल्ली या बम्बई गए हुए हैं, तो हम यहीं से देख रहे हैं कि दिल्ली या बम्बई गए, यहाँ से हम ट्रेन ये पकड़ेंगे, ऐसे चले पकड़ करके ऐसे ही हम इतने समय में पहुंच जाएंगे। तो जो पहुंचा हुआ है उसे पहुंचने में देना है, लेकिन जो पहुंचा है वही पहुंचा भी सकता है, जो पहुंचा नहीं वो पहुंचा नहीं सकता है कि ना? बिल्कुल सत्य। जो कभी देखा ही नहीं वो कहाँ जानता है कहाँ से कैसे पहुंचना है, जाना है। बिल्कुल यही चीज गुड रहस्य है कि बहुत से लोग चलते तो हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, भटक जाते हैं। क्यों? उसको पहुंचाने वाला ही नहीं मिलता है, इसीलिए भटक कर रह जाता है संसार के चक्र में, माया का क्षेत्र में और माइक प्रकृति में। इसीलिए दिव्य दृष्टि का वर्णन कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि अर्जुन, जो दिव्य दृष्टि जो प्रदान तुमको करूंगा है ना, वो ऐसी दृष्टि है, आर पार की लड़ाई है, बिल्कुल सीमा पार की लड़ाई है। ये माइक प्रकृति है और इस माइक माया की प्रकृति से बाहर सीमा पार की लड़ाई का मतलब ज्ञान की प्रकृति, चेतन प्रकृति, आत्मा प्रकृति, समझो ना। तो इसमें है कि देखो शास्त्र से कुछ नहीं होता है, शास्त्र एक रोशनी देता है, थोड़ा सा रास्ता बताता है, चलना तुमको होता है। अगर कोई टॉर्च हो तुम्हारे हाथ में, चलो ना तो पहुंचोगे, तुम नहीं पहुंचोगे ना, रोशनी होते हुए नहीं पहुंच पाओगे, चलोगे तो अभी पहुंचोगे। इसमें क्या होता है, चलने वाला बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो योग समाधि क्रिया के द्वारा चलते हैं, जो योगी लोग कहे जाते हैं, क्योंकि कृष्ण एक योगी थे, इसीलिए उनका नाम योगेश्वर पड़ा। योगियों का ही कुल में जो जन्म लेता है ना, योगियों के कुल में जिसका जन्म होता है, ये बहुत गुड रस्म है, ये गीता का वाणी है। कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, जो योगियों के कुल में जन्म लेता है ना, और योगियों के कुल में जन्म लेकर के पोस पाल करके है ना, और जो आगे बढ़ता है अपने समय में, तो कोई योगेश्वर ही उसको जन्म देता है और कोई योगेश्वर ही उसको पालन करता है, और पालन करके है ना उसको वहां तक पहुंचा सकता है। तो ये योगियों का कुल है, योगियों की रीति रिवाज से चलना पड़ता है। ये तो आज के दुनिया में देखा जाता है, कहते हैं ये लाल कपड़ा वाले कहते हैं हम योगी हैं, हम सन्यासी हैं, लेकिन ये बाहर से कोई इसका मतलब नहीं है। लाल कपड़ा पहनो चाहे हरा लाल काला पहनो, कोई मतलब ना है, ये भीतर की प्रकृति है, और भीतर में बाहर के रंग रूप का कोई मतलब ना है, उसमें तो भीतर जाना पड़ता है डायरेक्ट। इसीलिए समाधि शिव जी जो है परम योगी कहे गए हैं, शिव जी अखंड समाधि में लगे रहते हैं, डूबे रहते हैं, है ना। तो अपने अखंड समाधि में डूबे रहने के चलते शिव जी अपने अखंड समाधि में डूबे रहने के चलते परम शांति में हर समय 24 घंटा है ना जपते रहते हैं, ओम नमः शिवाय ओम। तो कहने का मतलब ये राधे श्याम महाराज जी, तो ये परम समाधि जो है परम विश्राम है, और उस परम विश्राम में पहुंचने के लिए योगियों के कुल में जो जन्म लेता है, यानी जो महापुरुषों के जैसे आश्रम है, महान महाराज लोग हैं, महंत लोग हैं, तो उनको उन योगियों के कुल में ही जैसे एक बालक जन्म लेता है तो माता पिता पालन करते हैं, शिक्षा दीक्षा पढ़ाते लिखाते हैं, उनको योग्य बनाते हैं, वैसे भी कोई शिष्य जो बनता है, दीक्षा लेता है गुरुकुल में और गुरु के द्वारा, तो गुरु अपने आत्मा को है ना, उस आत्मा को अपने ही मतलब ज्ञान से अपने परिवेश में उसे शिक्षा दीक्षा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उनका पालन करते हैं। उसमें पालन में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं उसमें पालन करने। एक है जो है पालन करता, एक जन्मदाता, एक संहार करता।
इसमें भी तीन होते हैं जी। ये पालन करता कौन है, तो पालन करता विष्णु होते हैं ऐसे, और जन्मदाता मतलब प्रकृति के अंदर ब्रह्मा कहे गए हैं और संहार करता शिव जी कहे गए हैं। वैसे ही जो तीनों काम तीन देवा लोग करते हैं, वही तीन काम यहाँ जो है वो गुरु करते हैं। उस आत्मा को अपने संरक्षण में लेते हैं, उस आत्मा को अपने जो साधना की विधि है, कला है, उसको बताते हैं, सिखाते हैं। और उस अपने वो पहुंचे हुए लोग होते हैं, वही करा सकते हैं, सब नहीं करा सकता है। ये धर्म गुरु लोग तो आज के धर्म की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन धर्म गुरुओं का पहुंच नहीं है। तो पहले ही कह दिया इसमें अखंड समाधि की बात होती है। ये योगेश्वरों का चरित्र है, और योगेश्वर के चरित्र को सबको समझना कठिन है, और सब नहीं समझ सकता है। योगेश्वर का चरित्र को योगेश्वर ही समझ सकता है, वही बताता है। हम लोगों के इसमें है एक बात, इसमें स्वयं चलना होता है, और स्वयं चल करके, है ना, और उस स्थिति पर पहुंचना होता है। अंतर की यात्रा है ये। अंतर की यात्रा में चलते चलते धीरे धीरे अंदर में, है ना, उस अपने अनुभूति और का भीतर का प्रकाश जो होता है, वो भीतर अनुभूति का प्रकाश है। उस प्रकाश में जीव आत्मा जब आगे बढ़ती है, तब उसको दिव्य एक दृष्टि मिलती है। वही दृष्टि अर्जुन को प्रदान किया कृष्ण, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो उस दिव्य दृष्टि को अनुभूति के द्वारा प्रदान कराया। आंखें बंद कृष्ण का, अर्जुन आंखें बंद कर, आंखें अर्जुन ने जब आंखें बंद किया तो कहे कि तुम देख, अब क्या देख रहे हो तुम, अनुभव कर, बता हमको। तो अर्जुन को वो शक्ति प्रदान किए, जिससे दिव्य दृष्टि उनकी आत्म अनुभूति होने लगी, और अनुभूति होने लगी तो बताने लगे कि महाराज हम तो देख रहे हैं, अनंत रूप में आप ही हैं, पूरे ब्रह्मांड में आप हैं, विश्व रूप आप हैं, और समस्त देवता आप में निवास हैं, कालों का काल हैं। आप एक तरफ से सारे सृष्टि को निगल रहे हैं और महाकाल के रूप में, और एक तरफ से सृष्टि को पैदा कर रहे हैं। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। अंत में देखते देखते अर्जुन थर्रा गया, कांपने लगा और भयभीत हो गया, भय होगा उसके मन को। तब भगवान इस दृश्य को हटाइए, मैं देखना नहीं चाहता, मेरी अब बुद्धि काम नहीं करती है, जल्दी कीजिए प्रभु। कांपने लगा, तब उस विश्व रूप को हटाए। ये है योगेश्वरों का चरित्र, और ये आनंददायक विषय है, और इसमें कोई कठिन नहीं है, बशर्ते उन योगेश्वर से मुलाकात हो जाए, तो ही योगेश्वर की जो विद्या होती है ना, परा विद्या इसका नाम है, उसको प्राप्त कर सकता है। ठीक है महाराज जी। तो आप सभी भक्तों ने सुना आज महाराज जी की दिव्यवाणी, और हम भी मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राधे।